ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिवानी में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जिले के 2 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी। सिविल अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू के मर्ज का कोई इलाज नहीं है। हैरानी की बात यही है, स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर भी जांच के लिए भिवानी से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है, एशिया में सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल होने का दावा कितना सच्चा है, क्योंकि सरकारी दावे पूरी तरह खोखले दिखाई देते हैं। भिवानी में स्वाइन फ्लू का खतरा, H1N1 से 2 मरीजों की मौत, जिले में नहीं है इलाज का जरिया, सिविल हॉस्पिटल में भी खस्ता इलाज। भिवानी में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इलाज के अभाव में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, तो स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, तो सिविल अस्पताल में भी इलाज के मुकम्मल इंतजाम नहीं है। भिवानी जिले की आबादी 16 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो इस जिले में मरीजों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में भिवानी का सिविल अस्पताल मरीजों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होता है, लेकिन अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है और सरकारी दावे खोखले दिखाई देते हैं। स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर मरीज इस अस्पताल में जांच के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। H1N1 की जांच नहीं होने पर मरीजों को बैरंग लौटना पड़ता है। ऐसे में स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी बढ़ने की आशंका है। पिछले दिनों जाटू लोहारी की रहने वाली प्रिया की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी। प्रिया गर्भवती थी, उसका इलाज वक्त पर नहीं हो सका, क्योंकि भिवानी जिले में स्वाइन फ्लू के मर्ज का कोई इलाज नहीं था। यही वजह थी प्रिया को इलाज के लिए हिसार के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज में हुई देरी की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई, जिससे प्रिया और उसके नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया। प्रिया की मौत उसके परिजनों के लिए एक बड़ा सदमा थी। प्रिया के संपर्क में रहने वाले लोगों को भी स्वाइन फ्लू की आशंका होने लगी है। यही वजह है, स्वाइन फ्लू के लक्षण होने की वजह से पीड़ित के परिजन भिवानी के सिविल अस्पताल में अपना चेकअप कराने आए। हैरानी वाली बात यही है, सिविल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। डॉक्टर मिला नहीं है। मैं अपना स्वाइन फ्लू का चेकअप कराना चाह रहा था, कह रहे हैं डॉक्टर छुट्टी पे। आपको अंदेशा है स्वाइन फ्लू का? हाँ, अंदेशा हो सकता है, क्योंकि मेरे एक कलीग है, उनकी वाइफ के पीछे डेथ हो गई है, तो हम साथ में थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो ऐसा हो सकता है कि भी हो। भिवानी में स्वाइन फ्लू की आशंका बढ़ रही है और पिछले दिनों H1N1 की वजह से 2 मौतें हुई थी। बावजूद इसके सिविल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया गया। भिवानी के सरकारी अस्पताल की पूरी तस्वीर हिला देने वाली है। दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी। भिवानी के सिविल अस्पताल में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं होता। मरीज की हालत खराब होने पर उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यही उठता है, जिले में स्वाइन फ्लू का दायरा बढ़ा तो मरीजों का क्या होगा? चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, लेकिन दावे महज कागजों में लिपटे दिखाई देते हैं, क्योंकि इस अस्पताल में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज संभव नहीं है। मरीजों के परिजनों से पूरा सच सुन लीजिए। हार्ट में प्रॉब्लम है, दिल में छेद। अच्छा, फिर यहाँ क्या बात हुई? पूरा डॉक्टर है को नहीं, कोई इलाज को नहीं। तो फिर अब क्या कहा आपको? रोज तक ले जाओ। कितनी परेशानी आपको है? परेशानी तो घनी है, परेशानी का तो कोई ओढ़े को नहीं, कोई इलाज कौन जी। डॉक्टर भी इस बात से अनजान नहीं है और सिविल अस्पताल से मरीजों को रेफर करने की बात मान रहे हैं। अभी तक मेरी ड्यूटी में तो कोई आया नहीं है, कोई ऐसा केस। वैसे फिजिशियन वगैरह है नहीं, तो अगर कुछ आता है तो हम उनको प्राथमिक उपचार देके आगे रेफर करेंगे रोहतक के लिए, आगे ट्रीटमेंट के लिए उनके। सिविल अस्पताल में इलाज के मुकम्मल इंतजाम नहीं है।
ऐसी सूरत में मरीजों को सिविल हॉस्पिटल से दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। पूरा सच जानने के लिए MH1 न्यूज की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया। सबसे पहले कैमरा मेडिकल वार्ड में गया। ये देखिए, अस्पताल के मेडिकल वार्ड पर ताला लगा हुआ है और अस्पताल के सभी डॉक्टर नदारत हैं। मेडिकल वार्ड की हकीकत वाकई हैरान कर रही है। तो प्राइवेट वार्ड का भी मंजर कुछ अलग नहीं था। इस वार्ड में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड खोला गया है, लेकिन वार्ड की हालत पर गौर कर लीजिए। इस वार्ड में दीवारों पर जाले लगे हुए हैं तो दरवाजों पर ताला लटका है। डॉक्टर कह रहे हैं वक्त पर स्वाइन फ्लू के लक्षणों की जांच होना बेहद जरूरी है ताकि इस खतरनाक बीमारी से निपटा जा सके। जो कोई कांटेक्ट में आता है और पॉजिटिव है तो उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी दवाई भी अवेलेबल है। जो दवाई है ओल्मीटावीर जो टेमीफ्लू के नाम से आती है, वो दवाई 75 मिलीग्राम जो पॉजिटिव केस आते हैं उनको सुबह शाम देते हैं 5 से 7 दिन। और जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हम ये देते हैं उसको हम ओडी देते हैं, एक बार दिन में एक बार देते हैं और उसका सैंपल भेजते हैं। स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर जांच होना तो दूर की बात है, सिविल अस्पताल में मरीजों का इलाज भी नहीं किया जा रहा है। इस बाबत MH1 न्यूज की टीम ने भिवानी के नोडल अधिकारी डॉक्टर के बसोतिया से मोबाइल पर बात की, लेकिन उन्होंने अस्पताल में खामियों की बात को दरकिनार कर दिया। ऐसे में सवाल यही है, आखिर भिवानी जिले में किसी भी गंभीर मर्ज का इलाज कैसे होगा, क्योंकि मरीजों की इकलौती उम्मीद जिले का सिविल अस्पताल खुद बदहाली का शिकार है और इस अस्पताल में दाखिल होने पर सभी दावे खोखले दिखाई देते हैं। दीपक मोटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी।